तो देखिए, कैबिनेट बैठक के बाद ये प्रेस ब्रीफिंग, उसमें बताया गया है कि क्या निर्णय हुआ है और मछली विधेयक अधिनियम में संशोधन किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। और इसके साथ ही साथ मछली पालन या व्यापार के लिए अनुमति लेनी होगी। जो निर्णय हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इसी को लेकर प्रेस ब्रीफिंग थी। मछली को अनावश्यक रूप से मारना अब अपराध होगा। मछली विधेयक अधिनियम में संशोधन किया गया है। मछली पालन या व्यापार के लिए अब अनुमति लेनी होगी, ये तय हुआ है। भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और बैठक समाप्ति के बाद प्रेस ब्रीफिंग आप सुन रहे थे। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जोगाराम पटेल कर रहे हैं प्रेस ब्रीफिंग। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी जा रही है। राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की तैयारी है और इसी के मद्देनजर निर्णय लिए गए हैं। $350 बिलियन अर्थव्यवस्था को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक $4.1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा भी आने वाले समय में राजस्थान पूरे हिंदुस्तान को बिजली देगा। बिजली लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला राजस्थान बनेगा, ये मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में कहा था। बैठक में ये अहम निर्णय लिए गए हैं। जहां सोलर प्रोजेक्ट आएंगे वहां CSR का इस्तेमाल होगा। 2047 विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी गई है। एक पेड़ कटेगा तो 5 नए पेड़ लगाए जाएंगे, ये भी फैसला हरियाणा राजस्थान के तहत समझा जा सकता है। जयपुर में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनेगा। प्रदेश में जनता के लिए टोल चार्ज कम होंगे। इसके अलावा जयपुर में होटल, टावर, IT के प्रोजेक्ट होंगे। दिल्ली के मंडपम को बनाने वाली कंपनी प्रोजेक्ट करेगी। विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ और भी कई निर्णय लिए गए हैं। भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में एम्स की तर्ज पर रिम्स को मंजूरी दी गई है। एम्स की तर्ज पर स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, ये प्लान है सरकार का। इंस्टीट्यूट में फैकल्टी के लिए समिति बनाई जाएगी। इससे राजस्थान में मेडिकल साइंस में क्रांति आएगी, ये माना जा रहा है। और वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। विष्णु, आप जरा बताइएगा अहम निर्णय कौन कौन से रहे भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में? अब बिल्कुल भजनलाल कैबिनेट की आज बैठक हुई और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राजस्थान को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा निर्णय लिया गया कि यहाँ पर मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट डेवलप किया जाएगा और ये टोंक रोड पर ये बनाया जाएगा और RUHS जो है एक तरह से उसका विस्तार होगा। एम्स की तर्ज पर ये काम करेगा ताकि जो SMS पर लोड है वो कम किया जा सके और इसको लेकर सरकार ने निर्णय लिया है और इसको 1.5 साल में इसका काम पूरा होने की बात कही जा रही है कि सरकार 1.5 साल में इसका काम पूरा कर देगी। और इसको लेकर लगातार यहाँ जो कैबिनेट है उसमें निर्णय लिया गया। इसके अलावा जो एयरपोर्ट टूरिज्म को डेवलप करने के लिए भी यहाँ पर बातचीत की गई है, निर्णय लिया गया है कैबिनेट में। एरो स्पोर्ट्स जो उसके लिए बनाया गया, इसके लिए जो कंपनियां हैं उन्हें लीज पर ज़मीन दी जाएगी ताकि वो अपने हिसाब से लोगों को जो एयरपोर्ट टूरिज्म है उसको डेवलपमेंट किया जाएगा, उसको विकसित किया जाएगा और हर साल विकसित होगा और इसको लेकर यहाँ पर बड़ा निर्णय भी यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो नगरीय विकास जो क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर जो जमीनों का आवंटन किया जाएगा उसके लिए जिस की जाए सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं जिनको जमीन हमेशा अलॉट करती है और कई बार कांग्रेस सरकार में अलॉट की गई, उसको विवादों का बहस भी हुई और अब सरकार इसको लेकर नीति लेकर आई है कि इन संस्थाओं को जमीन आवंटित की जाएगी और उसमें
जो पत्रकारिता से जुड़े हुए संस्थान हैं या कंपनियां हैं, उनको जो अलॉट की जाएगी वो डीएलसी रेट की 25% दर पर ये भूमि आवंटित की जाएगी। और इसको लिए भी जो संशोधन है 2015 की नीति है जो आवंटित करने की, उनमें संशोधन किया। विधानसभा में मार्शल की नियुक्ति को लेकर जो चला आ रहा था विसंगति, उसको लेकर भी दूर किया गया है। कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि जो अनुभव था उसमें शिथिलता दी गई है। इसके अलावा एक जिस से बड़ी खबर अलग ये है कि 25 और 26 को सांसदों की, पूर्व सांसदों की या जो सांसद प्रत्याशी हैं, विधायक प्रत्याशी रहे, उनकी बैठक होगी ताकि सत्ता और संगठन में समन्वय रह सके। उसको लेकर भी यहाँ पर एक बड़ी बैठक होगी, उसमें कई निर्णय लिए जाएंगे। ये बैठक में लेंगे। एक निर्णय और है कि उसको कहा जा सकता है कि जो अब मछली कि जो मारना अपराध होगा, यानी अब नियम बनेंगे कि अपराध कितने साल की सजा हो सकती है, क्या जुर्माना हो सकता है, लेकिन बिना अनुमति के अगर मछली मारेंगे या जैसे अभी जो भी तालाब पोखर वहाँ पर मछली पकड़ने लग जाते हैं लोग, बिना मछली पकड़ने के लिए ठेका होता है, लाइसेंस, उनके अलावा अगर कोई इतर मछली मारेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, यानी वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। एक ये बड़ा निर्णय माना जा सकता है कि कुछ जो लोग हैं या जो संप्रदाय हैं वो इस तरह का व्यवसाय भी करते हैं। इस बात को लेकर एक बड़ा फैसला यहाँ पर माना जा सकता है। इसके अलावा भी कई और जो निर्णय हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। रोड जो मैप नीति है, आयोग और विषय विशेषज्ञों के चर्चा के बाद उन्होंने कहा है कि 2047 तक का डॉक्यूमेंट, यहाँ पर विजन डॉक्यूमेंट सरकार की ओर से बनाया गया है। 2047 तक $4.7 मिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य है वो राजस्थान सरकार की ओर से लिया जाएगा और उसमें 13 विभागों को शामिल किया गया है। हर गांव में शिक्षा और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे ताकि जो लोग हैं पलायन है वो रोक सके गाँव में, और शहर जो गाँव का डेवलपमेंट है वो भी हो। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको एक रिन्यूएबल एनर्जी का हब बनाया जाएगा राजस्थान को, और इसमें 1200 जमीन में ये डेवलप किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी जो है हब है, 2500 मेगावाट बिजली बनेगी। और यहाँ एक बड़ा निर्णय है कि अगर इसके लिए पेड़ काटे जाते हैं तो एक पेड़ के बदले 5 पेड़ लगाने के बात पर भी यहाँ पर सहमति बनी है जी। और जो जहाँ गाँव में ये रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्लांट लगेंगे वहाँ पर रोजगार, शिक्षा और सहित जो अन्य है वो CSR का फैसला, जो पैसा है वो इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और अन्य जो फैसले हैं, वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर बनाया जाएगा जयपुर में, ताकि विदेश के से जो स्तर की जो बैठकें हैं वो भी इस कन्वेंशन सेंटर में हो सके। उसमें होटल रहेगी, इसके अलावा टावर अलग बनाए जाएंगे, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रहेगी। जी बिल्कुल विष्णु। और कुल मिलाकर कितने प्रस्ताव थे ये जिन पर मोहर लगाई गई है कैबिनेट की ओर से, और साथ ही साथ क्योंकि 2047 का विजन लेकर चला जा रहा है तो फिर हर सेक्टर का ख्याल रखा गया है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि हेल्थ के सेक्टर में भी निर्णय लिए गए हैं, फिर चाहे टूरिज्म को लेकर देखें तो उसको लेकर भी अहम निर्णय लिए गए हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर हेल्थ को लेकर लिया गया कि राजस्थान के हर व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, इसको लेकर निर्णय लिया गया है। क्योंकि ये जो आवंटन है ये समझे कि अपन जो RUHS का विस्तार करते हुए रिम्स को विकसित किया जाएगा जी। और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। ये विधेयक अभी जो सत्र आने वाला है, मानसून सत्र 1 तारीख से शुरू होगा, उसमें ये लाया जाएगा और RUHS का विस्तार करते हुए रिम्स को विकसित करेंगे। ये PG जो स्टार का इंस्टीट्यूट होगा, कैंसर हॉस्पिटल भी इसके तहत आएगा। और इस मुख्य सचिव को इस रिम्स के अध्यक्ष बनाया गया है। फैकल्टी नियुक्त करने का फैसला एक समिति करेगी और रिम्स में राजस्थान मेडिकल साइंस से क्रांति आएगी। ये दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है कि इससे लोगों को पर हेल्थ के चक्कर उसमें होगी, सेक्टर में मिलेगी। इस भूमि आवंटन की नीति का था ही। इसके अलावा अगर बात की जाए तो धरती अम्बा जनजाति और उत्कृष्ट अभियान के तहत जनजाति क्षेत्र में भी काम करने का फैसला सरकार ने लिया गया है, क्योंकि जनजाति क्षेत्र में
आप देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी का जो विस्तार है उसको देखते हुए अब उसके क्षेत्र में सरकार काम करना चाह रही है और जनजाति जो लोग हैं उनके लिए JGAU अभियान के तहत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। 500 या उससे अधिक। ठीक है विष्णु, 2047 विजन डॉक्यूमेंट यहाँ पर पेश किया गया और साथ ही साथ जो निर्णय हुए वो बताए भी गए हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।